तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से मुरझाए और झुंझलाए या हमेशा गुस्से में रहते हो तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है। आपके खुश मिजाजी को कहीं ना कहीं दबा के आपका स्वभाव इस तरह से एंग्री बर्ड की तरह कर रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या आप उपाय करें जिससे कि आपके स्वभाव में एक अलग सा निखार आए और आपका एक व्यक्तित्व निखर कर लोगों के साथ कहीं ना कहीं दोस्ताना व्यवहार बनता आपका नजर आए। तो इस तरह से देखिए, दोस्ती और दुश्मनी आपके व्यवहार पर टिकी है। अगर दोस्ती है तो हर कोई आपका साथ देगा, अगर दुश्मनी है तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जाएगा कि नहीं, ये आदमी तो ना तो बोलने के काबिल है, ना दोस्ती निभाने के काबिल है, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। इस तरह की कहीं आपकी छवि बन गई है, या फिर आपको कुछ मानसिक ऐसी दिक्कतें हैं जिनके कारण आपकी छवि इस तरह से एंग्री बर्ड की तरह बनती जा रही है। देखिए इसकी भौहें किस तरह से टेढ़ी हैं, इस तरह से आपकी कहीं भौहें, जो आपकी आईब्रोज हैं, कहीं एंग्री बर्ड की तरह तो नहीं है। चलिए जानते हैं सब जानकारियां जो कि आपके स्वभाव से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, हमारा स्वभाव हमारे दोस्तों को हमारे पास लेकर आता है, क्योंकि दोस्त उसी के होते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है। जो हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, उसके पास कोई नहीं जाता, क्योंकि हर कोई ये व्यक्ति कहकर इसके बारे में कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, हम इसके पास क्यों जाए, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ये हमेशा गुस्से में रहता है, सीधी बात का भी उल्टा जवाब देता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ी हुई है। मन ही एक वो आपके पूरी बॉडी में एक आपको नियंत्रित करने वाला आपका स्थान है, जहाँ पर आप अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों लेकर आते हो। वही चीज़ आपको अच्छी लगती है, वही चीज़ आपको बुरी लगती है। मान लीजिए अगर किसी ने कोई मजाक में बात आपको बोली तो वो लोग उसमें मज़े लेंगे, पर कहीं ना कहीं वही मजाक या एक ठिठोलीपन वाली बातें या कुछ स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने वाली बातें आपको कहीं ना कहीं बुरी लगती हैं। अब ये बातें, जो एक आपका बिहेवियर है, आपको कहाँ कहाँ असर डालता है? आपकी मैरिड लाइफ, आपका दोस्त, आपका करियर स्थान, जहाँ पर आप जॉब करते हो, अपना काम करते हो। और अगर इस तरह से ऐसा गुस्से वाला अगर कोई बिजनेसमैन बैठ जाए तो आपको क्या लगता है कि आप उसकी दुकान पर या उसके ऑफिस में जाओगे? देखिए किस तरह से गुस्सा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लेकर आया हूँ कि ये इस तरह से इंसान गुस्से में ऐसा दिखता है। क्या कभी आप अपने आप को शीशे में देखते हो गुस्से के समय? नहीं देखते हो। तो अब आपको इस एक छोटे से खिलौने से कंसीडर कीजिए कि आपका जब गुस्सा होता है तब आप ऐसे दिखते हो, और जब खुश होते हो तब कैसे दिखते हो? तब इस तरह से दिखते हो। देखिए कितना फ़र्क है ज़मीन और आसमान का। तो दोस्तों, जो हमारा मन है वही हमारे सभी विचारों को नियंत्रित करता है। मान लीजिए आप थके हारे बैठे हो, कुछ काम करने का आप दिल ही नहीं कर रहा है, और अचानक से एक फ़ोन आ जाता है जिसमें आपको कोई खुशखबरी मिलती है कि हाँ, तुम्हारा ये काम हो गया, तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हारा बच्चा पास हो गया, या कुछ भी एक XYZ। तो आपकी थकान यूं चुटकियों में भाग जाएगी और आप मतलब एनर्जी से भरे होंगे, खुश होंगे। वही इंसान जो पड़ा हुआ था, वही इंसान एक सिर्फ खुशी की बात सुनकर या फिर कुछ ऐसे अच्छे माहौल को सुन के किस तरह से जाग पड़ता है। इसी तरीके से अपने मन को सोचिए, यही मन कभी थकता नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं थकने पर मजबूर कर देता है। इंसान के अंदर अच्छी दृढ़ शक्ति हो तो वो कुछ भी कर जाता है, दृढ़ शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हमेशा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, कुछ करूं कि ना करूं, कोई बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा व्यक्ति इसी तरह से, इसीलिए देखिए फ्रस्ट्रेशन तभी आती है जब वो कुछ कर नहीं पाता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन वाले कारण क्या होते हैं, सबसे पहले समझिए। जिसकी भी कुंडली में शुक्र पहले भाव में होगा, शुक्र छठे भाव में होगा, शुक्र आठवें भाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा गुस्से वाला होगा। दूसरी तरफ अगर बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली में पहले घर में है, सूर्य पहले घर में है, या फिर बृहस्पति छठे घर में है, तब ऐसे केस में इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एक संताप की भावना ज़्यादा होगी, गुस्से वाला भी होगा। दूसरी तरफ चंद्रमा, जब भी चंद्रमा कभी भी शनि के साथ आ जाए या राहु के साथ आ जाए पूरी कुंडली में कहीं पर भी, और अगर पांचवा घर ये कहीं पर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, ये राहु बैठे हुए हैं। अब तीनों का अलग अलग इंसान के ऊपर नेचर का इफेक्ट आता है। शनि बैठे हुए हैं तो इंसान कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण जिंदगी वाला होगा, उसको किसी की बात समझाई वो अच्छी नहीं लगेगी, करेगा वो अपने मन की।
राहु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देता है, गुस्से में करे चाहे जैसे मर्जी करे, और बातें सुनेगा तो अपनी सामने वाले के सामने पेश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, मैं ये नहीं ये करूँगा, इस तरह की बातें आती हैं। अब मान लीजिए सूर्य हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं कि एक अपनी बातों को सामने रखने के लिए कुछ भी हो, नहीं यही है तो यही है, एक डिक्टेटरशिप की एक उसके अंदर भावना आ जाती है। अब ये व्यवहार आपको कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। हमेशा इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्यवहारों में, रिश्ते में। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो परेशानियां आती हैं। इसी तरह से मैरिड लाइफ में परेशानियां आती हैं। इसे कहते हैं मिसमैच ऑफ थॉट्स, यानी कि हम कुछ और बोलें, सामने वाला कुछ और बोले, ना हमारी ना तुम्हारी सहमति आपस में बनती ही नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ में अक्सर देखने में आता है। अब आपके हस्बैंड इस तरह से हैं, सपोज करिए कितनी खुश होंगी हमारी माताएं बहनें अगर हम कहेंगे उनके हस्बैंड आपके ऐसे रहते हैं, देखिए गुस्से में ऐसे रहते हैं, और हमारी माताएं बहनें इस तरह से रहती हैं। तो सोचो, एक तरफ ज़मीन है तो एक तरफ आसमान है, एक तरफ पानी है तो एक तरफ आग है, नहीं कभी भी दोनों का मेल होगा। तो आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें ना रहें। आप कभी भी इस तरह की परेशानियों में अगर उलझ चुके हो तो बाहर निकलो, और किसी भी तरह से आपके मानसिक रूप से ऐसे नेगेटिव विचार आपके ऊपर हावी ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो देखिए चंद्रमा को आप सही रखिए, क्योंकि चंद्रमा ही आपके पल पल में मन को आपके गवर्न करता है। मान लीजिए आपके चंद्र डिस्टर्ब है, आपकी कुंडली में और ख़राबियां हैं, तो हमेशा आपको मोती पहनने की हिदायत दी जाती है, आपको सजेस्ट किया जाता है। पर कई बार ये भी देखने में आता है कि व्यक्ति सफ़ेद मोती पहनता है तो उसको नुकसान हो जाते हैं। आपको सफ़ेद मोती भूल कर नहीं पहनना। सफ़ेद मोती को आप कुंडली देखकर पहनेंगे, हो सकता है वो आपको सूट करे, हो सकता है ना भी करे, पर एक मोती ऐसा है जो कोई भी पहन सकता है, वो है ये सुनहरे रंग का मोती। ये देखिए, आपने सफ़ेद मोती देखे होंगे पर ये सुनहरे रंग का मोती होता है। इसमें 2 ग्रहों की शक्ति होती है, एक बृहस्पति और दूसरा चंद्र, क्योंकि चंद्र का मोती हुआ और सुनहरा रंग हुआ बृहस्पति का। जो लोग भी पुखराज पहनना चाहते हैं या पहन रखा है, उनको इफेक्ट नहीं आ रहा, गोल्डन मोती पहनिए। जिसको भी मानसिक रूप से परेशानियां हैं, गोल्डन मोती पहनिए। बच्चों का कंसंट्रेशन लूज रहता है, गोल्डन मोती पहनिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मैं मन पे काबू नहीं पा सकता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे विचारों के जरिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बिजनेसमैन है तो आप ये मोती पहनिए। देखिए, एक मोती और कई तरह के लाभ हैं, क्योंकि सबका मन तो, सबके पास तो मन है ना, और उसी मन को हमने नियंत्रित करना है, उसी मन को हमने सही गाइडेंस में लेकर आना है। और गाइडेंस तभी मिलती है जब उसको कोई सपोर्टिव ग्रह उसकी मदद करने वाला मिल जाता है। बृहस्पति और चंद्र का मेल एक राजयोग से कम नहीं है, और यही राजयोग जब आपके जीवन में एक तरह से एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में हर वो खुशियाँ, हर वो चीज़ें प्राप्त होंगी जिसके कि आप हकदार हो। फिर आपका चेहरा ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, आपका चेहरा होगा इस तरह से। चलिए दोस्तों, आप खुश रहें, मैं यही कामना और उम्मीद रखता हूं। बाकी उपाय आपके जीवन में हर तरह से बदलाव लेकर आएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।